हे दोस्तों, इस बुक को हम 6 रूल से समझेंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा लोग जो बुक रिकमेंड करते हैं वो है रिच डैड एंड पुअर डैड, क्योंकि इस बुक के कंसेप्ट प्रैक्टिकली काम करते हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी खुद की स्टोरी बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बचपन में उनके 2 डैड थे। एक उनके असली डैड जिनको वो पुअर डैड बुलाते थे, और उनके दोस्त माइक के डैड जिनको वो रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट के जो पुअर डैड थे वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, और वो एक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाया करते थे, जबकि उनके रिच डैड ने 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की थी और वो अपना बिजनेस रन कराते थे। पुअर डैड इतने एजुकेटेड होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरी तरफ रिच डैड इतने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी उनसे बहुत ज़्यादा अमीर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रिच डैड ने मनी के कंसेप्ट को समझा। उनको समझ आ गया था पैसे किस तरह से वर्क करता है। रिच डैड ने अपनी पूरी लाइफ में जो मनी के कंसेप्ट सीखे, फिर उन्होंने वो 20 साल तक रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाए। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी के पूरे कंसेप्ट के बारे में बात की है। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट बताते हैं आजकल लोग एक ट्रैप में फंसे हैं। वो स्कूल जाते हैं, अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी करते हैं, उसके बाद वो 9 to 5 की जॉब ढूंढने लग जाते हैं जो उन्हें अच्छी सैलरी दे। उसके बाद वो शादी कर लेते हैं और अपनी पूरी लाइफ एक जॉब में ही गुजार देते हैं। रॉबर्ट इस चीज़ को रैट रेस कहते हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि 79% लोग इसी रैट रेस में फंसे हुए हैं। रॉबर्ट के रिच डैड ये बताते हैं कि इतने सारे लोग इस रैट रेस में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वो अपने अंदर के लालच और डर को समझ ही नहीं पाते। जो लोग पुअर माइंडसेट रखते हैं उन्हें ये लगता है कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उनको एक हाई सैलरी वाली जॉब करनी होगी, जबकि जॉब एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। क्योंकि जॉब करने से आपकी इनकम तो बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड ये कहते हैं, पुअर माइंडसेट के लोग पैसे के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे एक रैट चीज़ के लिए भागता है, और जिस तरह चीज़ का लालच देकर रैट का मालिक उसको व्हील पर दौड़ाता है, ऐसे ही 9 to 5 की जॉब में एक बॉस पैसे का लालच देकर अपना प्रॉफिट जनरेट करवाता है। जिस तरह चीज़ के पीछे भागने से रैट को कुछ नहीं मिलता, उस तरह पैसे के पीछे भागने से ये लोग भी अमीर नहीं बन पाते। इसलिए जो लोग कामयाब होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक पैसों के लिए काम नहीं करते रहते, बल्कि वो ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करता है और उन्हें और पैसे कमा कर देता है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। कितने स्पोर्ट्समैन एंड एक्टर की नेटवर्थ देखकर हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। सोचते हैं एक दिन ऐसा भी आएगा हमारी नेटवर्थ भी उतनी ही हो जाएगी। मगर क्या आप जानते हैं, बहुत से सेलिब्रिटी ऐसे भी होते हैं बहुत सारे पैसे कमाने के बाद भी वो अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनको पैसा कमाना तो आता है मगर उनको मैनेज करना नहीं आता, और उन लोगों को ये भी पता नहीं होता एसेट क्या होती है और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, और इसी कन्फ्यूज़न की वजह से वो अपने सारे पैसे खो देते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड इस पर एक सिंपल डेफिनेशन यूज़ करते हैं और बताते हैं एसेट वो चीज़ होती है जो आपके पैसों को बढ़ाती है, बट लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपके पैसों को कम करती है। मगर बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो लाइबिलिटीज़ को एसेट समझकर ख़रीद लेते हैं, जिससे वो चीज़ उन्हें पैसे देने की जगह और ख़र्चा बढ़ा देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि कितने लोग अपने घर को एसेट समझते हैं, जबकि वो एक लाइबिलिटी होती है, जो कि वो अपने घर में खुद रहते हैं जिससे उनकी इनकम नहीं होती है। साथ ही एक घर बनाने के लिए जो वो लोन लेते हैं उनकी ईएमआई उनको लाइफ टाइम तक भरनी पड़ती है। इस तरह की कंडीशन में आप जितने भी पैसे कमाते हैं वो आपके पास बचते नहीं। इसलिए अमीर बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रॉबर्ट बताते हैं वो है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस को डीपली समझना, जितना हो सके एसेट क्रिएट करना। गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विद योर जॉब। अब कितने लोग क्या करते हैं, अपने अंदर एक अच्छी स्किल होने के बाद भी खुद को एक जॉब में फंसा कर रखते हैं। इसके अलावा वो कुछ और करने की सोचते भी नहीं, और अगर वो बिज़नेस करने की सोचते भी हैं तो सबसे पहले वो अपनी करंट जॉब को क्विट कर देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं ये बात तो सच है, जॉब करने से आप ज़्यादा अमीर नहीं बन सकते, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए करंट जॉब छोड़ दें। स्टार्टिंग में आप अपनी जॉब के साथ भी ये बिज़नेस चला सकते हैं। जब आपको ये लगने लगे ये बिज़नेस मेरी जॉब से ज़्यादा इनकम दे रहा है, तब आप उस जॉब को क्विट कर दें। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं जो लोग अमीर होते हैं वो अपना फोकस सिर्फ एक काम पर नहीं रखते, वो अपनी इनकम सोर्स को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। लेकिन आपको वो बिज़नेस करना चाहिए जो आपकी पसंद का हो, क्योंकि आपको एसेट या आपको बिज़नेस आपकी पसंद का नहीं होगा तो आप उसका ख्याल भी नहीं रख पाएंगे। टैक्सेस आर फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। हम सबको ये पता है कि
टैक्स देना किसी को पसंद नहीं, मगर गवर्नमेंट की रूल की वजह से हर कोई टैक्स देता है। वैसे टैक्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। टैक्स का रूल इसलिए लाया गया था ताकि लोगों के बीच में अमीरी और गरीबी का फ़र्क मिटाया जा सके। पहले के टाइम में गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों से टैक्स लेती थी और उस टैक्स का इस्तेमाल वो गरीबों के वेलफेयर के लिए करते थे, ताकि इकोनॉमी के अंदर इक्वलिटी बनी रहे। लेकिन टाइम के साथ साथ टैक्स का कंसेप्ट भी बदलता गया। अमीर लोगों के साथ साथ गरीब लोगों पर भी टैक्स लगाया जाने लगा और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स मिडिल क्लास और गरीब लोग ही देते हैं। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अमीर लोग अपने टैक्स को सेव कर लेते हैं। रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं, जो लोग बाकी लोगों से अलग होते हैं वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए काम करते हैं। जैसे जेफ बेजोस, एलोन मस्क, जिन्होंने लोगों की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझा और इन लोगों को वो चीज़ें दी जो उनको चाहिए थी। रिच लर्न ऑल द टाइम्स एंड नोज हाउ टू सेल देयर आइडियाज़। रॉबर्ट कहते हैं, आइडियाज़ होना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने आइडियाज़ लोगों को बेचने आने चाहिए। क्योंकि अच्छे आइडियाज़ और स्किल बहुत लोगों में होते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना आइडियाज़ सेल करना आता है। इसलिए आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए आप उनकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब आप उसको कैसे बेच सकते हैं। अगर आपको अपनी चीज़ लोगों को बेचनी आ गई तो आप ज़रूर अमीर बनेंगे। तो ये थे गाइस वो 6 रूल जो रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाए, जिनका यूज़ करके रॉबर्ट आगे जाकर इतने अमीर बने और कोई भी इन 6 रूल का यूज़ करके अमीर बन सकता है।